नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पिथिस बी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम रिफॉर्म्स जो कि हमारे मिडिएवल पीरियड में हुए थे या मॉडर्न टाइम में जो भी हुए हैं, हम यहाँ पे आज रिफॉर्म्स मूवमेंट एमंग द मुस्लिम्स यानी कि मुस्लिमों के बीच में कौन कौन से सुधार हुए हैं, आइए हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मुस्लिम्स आंदोलन जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसमें सर सैयद अहमद खान जी का नाम सबसे पहले आता है। द मुस्लिम डिड नॉट गो फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन एज दे थॉट इट अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम लोग ये नहीं चाहते थे कि जो पश्चिमी शिक्षा, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो मुस्लिम समुदाय का हिस्सा बने। वो लोग इसके क्या थे? अगेंस्ट थे, यानी कि थॉट इट अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम समुदाय के लिए इसको क्या था, ये इसके खिलाफ थे। द उलेमाज वुड इम्पार्ट देम ट्रेडिशनल एजुकेशन। जो उस समय के उलेमा लोग थे, उलेमा का मतलब जो धर्मगुरु थे, वो ट्रेडिशनल एजुकेशन को ही फॉलो करना चाहते थे, यानी कि जो उनकी पारंपरिक शिक्षा थी। मौलवी लोग जिस चीज़ को वो लोग मदरसा वगैरह में पढ़ाते थे, वही वो हमेशा जीवन भर पढ़ाना चाहते थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान जी ने इस चीज़ को कहा कि नहीं, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी हमारे मुस्लिम भाई लोग जान सकें, पढ़ सकें। तो इसीलिए सर सैयद अहमद खान जी का नाम वेस्टर्न एजुकेशन लाने में हमेशा उनका अग्रणी योगदान रहा है। सर सैयद अहमद खान was the most prestigious social and religious reformer of the Muslim community। सर सैयद अहमद खान जो थे वो बहुत ही प्रतिष्ठित सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे वो मुस्लिम समुदाय के। सर सैयद अहमद खान जी मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। ही वॉज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ वुमेन्स इमेंसिफिकेशन। वो औरतों के भी एक उद्धारक के रूप में, यानी कि उनकी भी वो उद्धार करना चाहते थे। उनके भी एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा एडवोकेट ऑफ वुमेन्स इमेंसिफिकेशन, यानी कि ये लोग भी हमारे समुदाय की जो महिलाएं हैं ये भी पढ़ लिख सकें। ही वॉज स्ट्रांगली अपोज टू द सोशल इविल्स। इन्होंने बहुत, कह सकते हो, मजबूती के साथ सोशल इविल्स, जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे पॉलीगोमी, बहुपत्नी विवाह, यानी कि एक पुरुष कई सारे पत्नियों को रखते थे। पर्दा सिस्टम जो था, पर्दा रखती थी स्त्रियां, और चाइल्ड मैरिज को लेकर के इस चीज़ का उन्होंने बहुत ही घोर तरीके से विरोध किया। ही वॉज द फाउंडर फिगर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। वो अलीगढ़ आंदोलन के क्या थे? फाउंडर फिगर थे, यानी कि एक तरीके से उसकी नींव रखे थे ये अलीगढ़ मूवमेंट की। अलीगढ़ आंदोलन इन्होंने ही चलाया था और ये सब इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड था। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ underwent tremendous change as a result of these changes। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का प्रत्येक क्षण जिसे कह सकते हो। अंडरवेंट ट्रिमेंडस, भयानक चेंज, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि भयानक चेंज इसमें जो है लाना चाहते थे ये। बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई है, आप लोग जानते ही हैं, द ब्रिटिश शोड स्कैंट इंटरेस्ट इन द सोशल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। भारत में जो सामाजिक सुधार की स्थिति थी उसको और ये आगे
नहीं बढ़ाना चाहते थे, यानी कि स्कैंट मीन्स कम इंटरेस्ट, यानी कि इसमें बहुत ही कम रुचि लिया उन्होंने। शारदा एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1929। शारदा एक्ट जो था ये, ठीक है, 1929 में इसको पास किया गया। इट फिक्स्ड द मिनिमम मैरिजेबल एज। इसमें जो शादी की उम्र की जो एक सीमा रखी गई थी, 14 साल लड़कियों के लिए और 18 साल लड़कों के लिए। बट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉ नो सीरियस एफर्ट वाज टेकन। लेकिन इसको लागू करने के लिए, इस कानून को लागू करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया, या कोई ज़्यादा गंभीर इसकी जो है लागू करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा गंभीर प्रयास नहीं किए गए। द मुस्लिम वर अराउज टू अ न्यू लाइफ ड्यू टू दिस मूवमेंट। मुस्लिम लोग जो थे, ठीक है, मुस्लिम लोग इस आंदोलन से उनकी एक नई लाइफ को, एक कह सकते हो कि वो जागे, उनको जगाया गया। अ डिजायर फॉर वेस्टर्न एजुकेशन, किसके लिए? पश्चिमी शिक्षा के लिए उनको जगाया गया, यानी कि उनको जागरूक किया गया, एक तरीके से कह सकते हो। उनके अंदर एक इच्छा पैदा की गई कि तुम्हारे लिए वेस्टर्न एजुकेशन और जो कल्चर है, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, बहुत ही बेहतर है। वॉज इंस्टिल्ड, इंस्टिल्ड का मतलब उनके चित्त पर प्रभाव डाला इन द मुस्लिम्स में, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के कारण से, इस मूवमेंट के द्वारा उनमें क्या पैदा की गई, एक इंटरेस्ट पैदा की गई कि तुम्हारे लिए ये एजुकेशन ज़्यादा बेटर है। सर सैयद अहमद खान ने इसमें ज़्यादा जोर दिया। सर सैयद फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद अहमद खान जी ने एक कॉलेज की भी स्थापना किया था अलीगढ़ में 1875 में, जिसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना गया। इट ग्रीव इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसको बाद में क्या नाम दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसको आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। अब जो आने वाला टॉपिक है, रिसर्च एंड डिस्कवरी विद अ न्यू स्पिरिट, यानी कि एक कह सकते हो कि अनुसंधान किया गया और खोज की गई किसके लिए, न्यू स्पिरिट, यानी कि नया भाव या नया साहस जिसे कह सकते हो। श्री रामानुजन डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। रामानुजाचार्य जी ने किसमें, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो है कह सकते हो खोज किया। और जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। इन्होंने नॉलेज के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया। किसने, जेसी बोस एंड रामानुजाचार्य जी ने। जेसी बोस प्लांटेशन को लेकर, प्लांट को लेकर के कि उसमें भी क्या होता है, एक जीवन होता है, उनके साथ भी हमें समान व्यवहार करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के उनको जानकारी को ये लोग आगे बढ़ाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पर्याप्त और ठोस कदम उठाया। सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन का मतलब पर्याप्त और ठोस योगदान दिया उसमें। सर सीवी रमन एंड डॉक्टर मेघनाथ शाह हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। सीवी रमन और मेघनाथ शाह जी ने जो है इसमें कह सकते हो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया। किसके लिए, ग्रोथ ऑफ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स की ग्रोथ के लिए उन लोगों ने क्या किया, बहुत ही शानदार तरीके से योगदान दिया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जो योगदान है वो रासायनिक विज्ञान में है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस जी का किसमें योगदान है, बॉटनी एंड बायोलॉजी, यानी कि वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में भी इनका क्या है, बहुत ही मेमोरेबल, यानी कि यादगारी, हमेशा जो है तुम्हारे दिमाग में स्मरण रहेगा, उन्होंने ऐसा कंट्रीब्यूशन किया, योगदान दिया।
फाइन आर्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट है फाइन आर्ट्स। इंडियंस हैव मेड स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर, आर्ट एंड पेंटिंग इन करंट पीरियड। वर्तमान समय में कह सकते हो कि इंडियंस जो लोग हैं, भारतीय लोग जो हैं, इन्होंने विशेष योगदान दिया किसमें? स्कल्पचर। स्कल्पचर मीन्स होता है मूर्ति बनाने में या कला के क्षेत्र में या पेंटिंग्स, इन सभी चीज़ों में क्या किया? बहुत ही विशेष योगदान दिया। इन आवर ऑन टाइम्स, अपने समय में रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। एट होम इन पेंटिंग्स एज इन राइटिंग्स, राइटिंग के अलावा यानी कि राइटिंग की अपेक्षा पेंटिंग्स में अपने घर पर ही बहुत ज़्यादा फेमस हुए। पहले तो ये लिखते थे, राइटिंग्स वगैरह करते थे। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। लेकिन अपने घर पर ही पेंटिंग के रूप में ये बहुत ही अत्यधिक तरीके से जाने गए, फेमस हुए राइटिंग की अपेक्षा। इन बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो इस बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये कहाँ से निकल के आया, कहाँ से डिराइव्ड हुआ? इट्स इंस्पायरेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन सोर्सेस, जो भारतीय स्रोत हैं, जो भारतीय पारंपरिक स्रोत हैं, वहीं से इनको क्या है? एक इंस्पिरेशन मिला, एक प्रेरणा मिली। नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल एंड डॉक्टर ए.के. कुमारस्वामी वर सम ऑफ द वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ दिस पीरियड। उस समय के लोग बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट माने जाते हैं। नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल और डॉक्टर ए.के. कुमारस्वामी, जगदीश रविन्द्रनाथ टैगोर जी के समय में। तो दोस्तों ये था दो महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा। ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है, और साथ ही जिस स्कूलों में ये एनसीईआरटी की बुक चलती है उनके लिए एक रामबाण साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।